अगली खबर यूपी में जाति को लेकर मचे सियासी घमासान की है। दरअसल 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के लिए कथावाचकों को बुलाया गया था और उसके बाद वहां जो हुआ पूरा बवाल उसी पर है। अब क्यों मचा है ये बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के इटावा में छिड़ी रात, पुलिस ने उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। कथावाचक की लड़ाई जाति की सियासत पर आई। यूपी का इटावा अब सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। कथावाचक से बदसलूकी के बाद इटावा का सुंदरपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इटावा की लड़ाई खुलकर ब्राह्मण बनाम यादव पर आ गई है। इटावा के दादरपुर गांव में बीते गुरुवार को तब भारी बवाल हो गया जब अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के करीब 2000 लोग लाठी डंडे के साथ जबरन गांव में घुसने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा तो भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की एक गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। हंगामा इतना बढ़ गया कि सीओ और इंस्पेक्टर को पिस्टल निकालकर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की गई है। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। 13 गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। दादरपुर गांव में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। बाकी उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दादरपुर में तनाव बना हुआ है, लेकिन अब पूरे मामले में सियासत की भी आंच महसूस की जा रही है। दरअसल 26 जून को बकेवर थाना क्षेत्र इलाके में हजारों की भीड़ में कई दूसरे जिलों से लोगों के शामिल होने के भी आरोप हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इटावा में तनाव सियासी इशारों पर बढ़ाया जा रहा है? यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूरे मामले को जाति रंग देने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी नसीहत दी कि जातिवाद की सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया। उस घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पे हैं। पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडे करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। इटावा में कथावाचक की अपमान पर जाति के नाम पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी सरकार के लिए जाति मायने नहीं रखती। कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं। इटावा मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी अब समाजवादी पार्टी बन रही है। जनता ने 2047 तक बीजेपी पर भरोसा जताया है। दरअसल इटावा मामले में सियासी हित में जातिगत संघर्ष बढ़ाने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि कथावाचक के मामले में पुलिस पहले से ही हर एंगल की जांच कर कार्रवाई करने में लगी है। तो फिर सवाल है कि प्रदर्शन क्यों? एक बार कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी का मामला और पुलिस के एक्शन के बारे में भी जान लीजिए। 21 जून को दादरपुर गांव में भागवत कथा शुरू हुई। मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव को ब्राह्मण समझकर बुलाया गया। कथा के दौरान यादव जाति उजागर होने पर विवाद हुआ। कथावाचकों की चोटी काटी गई, सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई। घटना का वीडियो वायरल हुआ, मामला उग्र हुआ। कथावाचक पर ब्राह्मण परिवार की महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया। आरोप है कि कथावाचक ने महिला से हाथ पकड़कर खाना खिलाने को कहा। कथावाचकों पर धार्मिक भावना आहत करने और धोखाधड़ी के आरोप हैं।
कथावाचकों ने खुद को अग्निहोत्री बताया, आधार में यादव निकला। कथावाचकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। कथावाचक के साथ मारपीट करने वाले 5 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। जिन कथावाचकों पर जाति छिपाकर महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप हैं, उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ बुलाकर इनाम देकर सम्मानित भी किया था। और अब यादव संगठनों के लोगों पर इटावा में हिंसा भड़काने के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किसी के इशारे पर तो नहीं करवाया जा रहा है।